नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। गांधी आज कितने प्रासंगिक हैं, इस पर चर्चा होती रहती है और हैरत की बात तो यह है कि गांधी की प्रासंगिकता पर चर्चाएं करने वाले हमारे नेता ही गांधी के आदर्शों का माहौल उड़ाने में बाज नहीं आते। बिहार में नीतीश कुमार ने चंपारण शताब्दी समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन के तहत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और बीजेपी ने भी अपने गांधी को मैदान में उतार दिया है और जमकर आदर्शों का माहौल उड़ाया है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर महागठबंधन और एनडीए के गांधी को लेकर छीना झपटी हुई है। बिहार सरकार के गांधी के प्रतिरूप भोजनंदन सिंह को मोतिहारी के लिए खुलने वाली स्पेशल चंपारण सत्याग्रह शताब्दी ट्रेन में बीजेपी नेताओं ने चढ़ने नहीं दिया। यहां तक कि केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने महागठबंधन के गांधी को नकली करार दे दिया। क्या इस तरह का बर्ताव कर ये नेता साबित नहीं कर रहे कि गांधी पर आज सियासी खेमेबाजी भारी हो गई है? प्राइम टाइम में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी स्मृति में चंद्रहिया से मोतिहारी तक 8 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा की है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा। तय कार्यक्रम के तहत सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पदयात्रा शुरू की। सीएम की पदयात्रा पूर्वी चंपारण के चंद्रहिया के गांधी स्मारक से शुरू हुई, जो 7 किलोमीटर तय कर जिला मुख्यालय मोतिहारी पहुंची। महज 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी सीएम नीतीश कुमार ने पूरी की। इस दौरान हजारों की संख्या में चल रही गांधीवादियों की भीड़ ने 100 साल पहले के चंपारण सत्याग्रह की यादों को ताजा कर दिया। पदयात्रा शुरू करने से पहले सीएम ने गांधी स्मारक चंद्रहिया में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही परिसर में चंपा के पौधे लगाए, साथ ही सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल हुए। पदयात्रा में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री मदन मोहन झा, मुख्य सचिव अंजनी कुमार समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। पदयात्रा की समाप्ति पर सीएम नीतीश कुमार ने चंपारण सत्याग्रह के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया। निश्चित तौर पर सीएम की पदयात्रा महज एक पदयात्रा न रही, बल्कि इसके माध्यम से न केवल सूबे में बल्कि पूरे देश में एक बेहतरीन संदेश गया कि गांधी आज भी कितने प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। न्यूज इंडिया के लिए मोतिहारी से ब्रजेश झा की रिपोर्ट। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर चंपारण सत्याग्रह शताब्दी साल का आयोजन केंद्र और राज्य सरकार ने अलग अलग तरीके से किया है। लिहाजा महात्मा गांधी को भी दोनों सरकारों के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से बांट लिया है, जिस वजह से गांधी के दो प्रतिरूप देख लोग भी हैरान हुए और नेता आपस में अपने गांधी को असली बताने पर तुले रहे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तेरा गांधी है जो नकली है और ये मेरा गांधी है जो असली है। बिहार की सियासत में चंपारण सत्याग्रह के नाम पर मची क्रेडिट लूटने की होड़ में सियासतदानों ने गांधी को भी बांट दिया है। केंद्र सरकार के मंत्री पूरे तामझाम से अपने गांधी को ओरिजिनल साबित करने में लगे हैं और महागठबंधन के गांधी को डुप्लीकेट बताकर बिहार सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने में लगे हैं। हमारे गांधी ओरिजिनल हैं। भारत सरकार के जो गांधी जी हैं ना, वही ओरिजिनल हैं और सब डुप्लीकेट हैं। हद तो तब हो गई जब मुजफ्फरपुर स्टेशन पर दोनों अपने अपने गांधी को लेकर चंपारण यात्रा करने के लिए पहुंचे, तो पहले स्टेशन पर ही महागठबंधन और एनडीए में गांधी को लेकर छीना झपटी हुई। बिहार सरकार के गांधी की प्रतिरूप भोजनंदन सिंह को मोतिहारी के लिए खुलने वाली सज धज कर तैयार स्पेशल चंपारण सत्याग्रह शताब्दी ट्रेन में बीजेपी नेताओं ने चढ़ने नहीं दिया और अपने गांधी के प्रतिरूप राजेंद्र कुमार राठौर को बीजेपी नेताओं ने जबरन स्पेशल ट्रेन में बैठाकर मोतिहारी के लिए निकल गए। सब सर्वव्यापी है। जो राज्य के द्वारा पहले से गांधी जी थे, उनको ये लोग जबरन मुजफ्फरपुर कहीं से दूसरे जगह से ले आकर के जो भोज जी सिंह जी के को पहले से रखा गया था, भोजनंदन सिंह जी को जो राज्य के द्वारा रखा गया था, उनको किस तरह से ये लोग गांधी जी के नाम पर जिस तरह अपमानित करने का काम किया है लोग, गांधी जी का दिल भी इनको सरापने के लिए पीछे नहीं हटे। सत्याग्रह शताब्दी वर्ष समारोह को लेकर जिस तरह से नेताओं द्वारा किसानों मजदूरों की अनदेखी कर वोट की खातिर गांधी को आपस में बांटा जा रहा है, जिससे आम जनता काफी आहत दिख रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले चंपारण सत्याग्रह को भुनाकर
और ये नेता अपनी वोटों की राजनीति की इमारत खड़ी कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता इस चीज़ पर काफ़ी नज़र लगा कर देख रही है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। इस चंपारण सत्याग्रह वर्ष का ये औचित्य है क्या? पूरे नेता और जनता के बीच में जिस प्रकार का विभाजन दिखाई दे रहा है, एक बड़ी रेखाएं खींची हुई है। बहरहाल ये मेरा गांधी ये तेरा गांधी कर आपस में मोहनदास करमचंद गांधी को बांटने वाले नेताओं से इतर आम लोग सत्याग्रह के इस शताब्दी वर्ष में अपने गांधी को ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने किसानों और मजदूरों को अंग्रेज जमींदारों से मुक्ति दिलाई थी। मोतिहारी से ब्रजेश झा की रिपोर्ट। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं चर्चा का। इस वक्त पटना से दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। हमारे साथ हैं आरएलएसपी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रोफेसर अभयानंद सुमन साहब, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ साथ कांग्रेस नेता सरोज तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सरोज तिवारी जी और प्रोफेसर अभयानंद जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और साथ साथ यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ संजय शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत सरोज तिवारी जी आपसे ही करना चाहूंगा। आपका गांधी असली और बीजेपी का, एनडीए का गांधी नकली कैसे? देखिए सूर्या जी, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि महात्मा गांधी पे राजनीति हो रही है। ये राजनीति बेसिकली जो हम लोगों ने नहीं किया। एक चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी जाने कि महात्मा गांधी ने क्या किया, कैसे आंदोलन किया, बहुत सारे महात्मा गांधी के बारे में पढ़े। क्योंकि एक समय लंबा बीत गया और युवा पीढ़ी महात्मा गांधी के कृत्यों के बारे में बहुत हद तक नहीं जानता। उनके आदर्शों को भी वो समझने का एक मौका इसके थ्रू मिलता है। लेकिन दो बात है, एक तो है कि निश्चित रूप से जो कांग्रेसी हैं या जो कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी बने हैं, इनकी जड़ें महात्मा गांधी तक तो हैं, आजादी की लड़ाई तक तो है। तो ये इस बात को समझते हैं कि महात्मा गांधी की इज्जत करना है और उनके आदर्शों को मानते भी हैं, उनको आदर्श पुरुष महात्मा मानते भी हैं। लेकिन एक धड़ा है बीजेपी का। बीजेपी में शुरू से नहीं माने महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को गोडसे ने क्यों मारा, ऐसी ऐसी किताबें आरएसएस बांटा करती थी और आरएसएस की ये किताबें पढ़ पढ़ के ये लोग बीजेपी में तैयार हुए हैं। बीजेपी के घटक दलों में भी कई ऐसे हैं जो समाजवादी धारा के ही लोग हैं, जो किसी न किसी राजनीतिक स्वार्थ की वजह से उनके साथ जरूर जुड़े हैं, लेकिन वो भी असहज महसूस करते हैं जब महात्मा गांधी का अपमान होते देखते हैं। और इस बात के लिए जैसे कल हम एक मिनट अभी मैं कंप्लीट कर लूं, फिर से आपके पास जाइए। लेकिन इसकी तरह आप देखिएगा, कल जो एसके मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम हुआ और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान समारोह हुआ, वहां पे राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, वो उनको भी आना था और वो प्रोटोकॉल में थे, उनसे उनका उस पे सहमति था और वहां पे राष्ट्रपति भी आए थे। बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि उन्होंने राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति दोनों का अपमान ही किया, क्योंकि राष्ट्रपिता देश के राष्ट्रपिता हैं, मान्य राष्ट्रपिता हैं, और राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने ही मनोनीत किया है, उन्होंने ही इनको नियुक्त किया है गृह मंत्री, या पूरी सरकार की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अगर राष्ट्रपति आ सकते हैं तो राजनाथ सिंह भी आ सकते हैं। राजनाथ सिंह नहीं आते, किसी निजी वजह से नहीं आते तो भी बात समझ में आती, या कोई कारण निजी वजह दिया जाता। लेकिन बीजेपी के नेता उसको डिफरेंट तरीके से बोले कि नहीं, ये इस वजह से नहीं आए और डेरोगेटिवली नहीं आए। अब जब जानबूझ के नहीं आए तो इसका मतलब वहां पे इनका पोल खोल हो गया कि ये महात्मा गांधी को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, स्वतंत्रता सेनानियों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये वही बात हो गई जो बार बार आरोप लगता रहा कि आजादी की लड़ाई के समय में आरएसएस देश बटेगा कैसे, इसके पीछे ज्यादा ध्यान था, हिंदू मुसलमान कैसे होगा इसके पीछे ज्यादा ध्यान था, और उसी के ये फॉलोअर्स हैं जो बीजेपी में हैं। सरोज जी, मैंने काफी वक्त आपको दिया जी। प्रोफेसर अभयानंद जी, आपसे समझना चाहूंगा, आपके गांधी असली कैसे, क्यों जनता समझे कि एनडीए के गांधी ज्यादा असली है, वो ज्यादा प्रभावी है? जिस भी बहाने से सही, लेकिन ऐसे दिखा दिया। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में से हुआ था, उसकी 100वीं वर्षगांठ पर ये राज्य सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो कार्यक्रम सराहनीय है और ऐतिहासिक है। इसमें एनडीए को कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो कार्यक्रम माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो ये लालू यादव को वहां पर लिया है, वहां पर राहुल गांधी जी को वहां पर लिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि ये जो है से 350वीं वर्षगांठ गुरु गोविंद सिंह के जयंती के शुभ अवसर पर उन्होंने लालू यादव को नीचे बैठा दिया था, जमींदोज कर दिया था। अब दोनों जो गठबंधन या तीनों जो गठबंधन के सहयोगी दल है, कांग्रेस और आरजेडी और प्लस नीतीश कुमार जी के जनता दल, अब तीनों में इतना न खटास ही हो गया था कि नीतीश जी की स्थिति बहुत बद से बदतर होते जा रहे थे। नीतीश जी अगर कोई राजनीति करते हैं तो कहीं न कहीं उनका राजनीति के पीछे कुर्सी ही होती है। तो देखे कि अब जो है हम लालू जी के साथ लालू जी को ऐसा अपमानित किया कि लालू के परिवार जो है रात भर सो नहीं पाए। अब स्थिति है, उसके बाद विरोध में भी लालू यादव के आप देख ही रहे होंगे किधर लगातार लालू यादव के अपने लोगों से, लालू यादव ने अपने लोगों से कभी भाई वीरेंद्र जी से, कभी अपने पार्टी के रघुवंश प्रसाद सिंह से, सारे लोगों से वो नीतीश के विरुद्ध में ये बुलवाते लालू जी रहे हैं। अब उसको पाटने के लिए लालू यादव जी को जो है एक मंच पर लाया, फिर जो है राहुल गांधी को मंच पर लाया। अब स्थिति है कि आप जो है महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन के 100वीं वर्षगांठ पर आप कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें एनडीए के गुरेज नहीं है, लेकिन आपने जो पूरे देश में आज जो है देश की जनता ने पार्टी के भीतर की बातों को लेकर कल के कार्यक्रम तक पहुंच गए, लेकिन सवाल आज ये कि आज जब रेलवे स्टेशन पर 2 महात्मा गांधी के प्रतिरूप पहुंचे तो उसमें से सियासतदान एक को असली एक को नकली कैसे ठहराने लगे। जी हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय शर्मा जी, जो स्थितियां पैदा हुई हैं, क्या वाकई में इस बात को समझना जरूरी होगा जनता के लिए भी कि किसका प्रतिरूप कितना सच्चा है और उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? ये सारी घटना में कुछ चीज़ें बहुत दिलचस्प हैं। एक तो ये है जो बीजेपी या उसकी जो पहले वाली पार्टियां हैं, जनसंघ, वो पहले कहीं ना कहीं दिखाती रही कि वो गांधी जी की सारी बातों से सहमत नहीं थी। खास तौर से जो उनका भारत पाकिस्तान के बंटवारे में गांधी जी को जिस तरह देखा गया उनसे, और जो सेकुलरिज्म के नाम पे गांधी जी चीज़ें करते थे और कैपिटल की ट्रस्टीशिप की बात करती थी, स्वदेशी, इन सारे मॉडल पे जो बीजेपी है उसका या उसके जो पूर्व सारे अवतार हैं उनका एक अलग तरह का नज़रिया रहा है जिसपे वो गांधी जी से सहमत नहीं हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी लंबी जो डेमोक्रेटिक यात्रा है इसमें बीजेपी ने महसूस करना शुरू किया कि गांधी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसकी शुरुआत हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधीयन सोशलिज्म की बात करना शुरू किया 1980 में। ये बिल्कुल यू टर्न था। लोग कुछ और समझते थे कि बीजेपी कंप्लीटली गांधी जी से अलग है। वो एक शुरुआत। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया तो उन्होंने गांधी को एक सिलेक्टिवली उठा लिया। कम्युनलिज्म और इन चीज़ पे उन्होंने कोई बात नहीं कही, लेकिन गांधी को अपनाने की या उनको एक तरह से अपनाने की कोशिश एक जनता के सामने पेश करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है एक सेंस में तो अगर हम बापू ने बोलते हैं तो एक घर में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हें स्वीकार करते हैं वही रूप में जैसा वो करते रहे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग बात भी करते हैं फिर भी हमारा ये बाप है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने, लगभग सारी राजनीतिक पार्टियों ने गांधी जी के जो विचार हैं उनको या तो समझा नहीं या इन लोगों ने उसको इग्नोरेंट होके हैंडल किया है। अब उदाहरण के लिए बताता हूं कि गांधी जी छोटे उद्योग की बात करते थे, छोटी टेक्नोलॉजी की बात करते थे। वो आज की संदर्भ में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसके कॉन्टेक्स्ट में उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज का दोहन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि इस मामले पे सारी पार्टी लगभग गांधी जी के तिरस्कार कर रही है, अब चाहे वो नाटक कुछ भी करें। बिल्कुल, तो स्थितियां ऐसी हैं। सरोज तिवारी जी, आप जरा समझाएं कि इस मुद्दे पर आपको नहीं लगता कि किसानों की जो समस्याएं थी, किसानों के हक की जो बात थी, वो तमाम जनता के जो मुद्दे थे वो गौण हो गए? देखिए, बहुत सारे मुद्दे गौण हो गए और ये जानबूझ करके किया जाता है। जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है वो जानबूझ करके ऐसे कई नाटक क्रिएट करते हैं। वो नाटकों की पार्टी है। अभी आप ट्रिपल तलाक, अटर पटर सब देखेंगे, लेकिन कुलदीप जाधव का मामला अब इन लोगों ने दबा दिया।
कुलदीप जाधव के लिए ईरान से वो उसको उठा के ले गई पाकिस्तानी एजेंसी, ईरान के दूतावास को नहीं बुलाया, पाकिस्तानी दूतावास को किसी दिन बुला करके पूछताछ नहीं की, कोई बात नहीं की। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, वो एड्रेस नहीं करेंगे। किसानों के मुद्दे के लिए अभी पेपर में छप गया कि 2% जीडीपी का चला जाएगा अगर हम किसानों की कर्ज माफी कर देंगे। किसानों का भला हो जाएगा लेकिन देश नुकसान में आ जाएगा। एक चीज समझ में नहीं आता कि अगर किसान ही नहीं रहेगा तो देश कैसे बचेगा, आप और हम खाना कैसे खाएंगे। और दूसरी बात एक इस पे आ जाए, जो मुजफ्फरपुर में गांधी किए लोग, ये बीजेपी में एक बहुत बड़ा समस्या अभी आ गया है। अभी ये आया है कि इनकी अपनी पार्टी के फॉलोअर बहुत कम थे, तो इन्होंने बहुत सारी दूसरी पार्टियों से लोगों को उधार लिया है, खरीदा है। जब खरीदा है तो वो लोग, जैसे भगवान राम की हम लोग इज्जत करते हैं ना, पूजा करते हैं, भगवान राम के सारे आदर्शों को चाह के भी नहीं मान पाते, वैसे ही महात्मा गांधी के सारे आदर्शों को कई लोग हो सकता है कि नहीं मान पाए, लेकिन उनकी इज्जत बहुत करते हैं। तो जो इज्जत करने वाले लोग अब बीजेपी में चले गए हैं, अब उनको दिक्कत यह है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरह का स्वांग करते हैं जिसको एनडीए करते हैं। लेकिन जो खांटी भाजपाइयन हैं, जो खांटी ओरिजिनल आरएसएस के हैं, वो कभी गांधी को नहीं मानेंगे। इन लोगों ने गोडसे को माना है और कई बार आप अखबारों में, समाचारों में और सुना भी होगा कि ये गोडसे की मूर्ति बनाने तक की बात करने लग गए थे। ये वो लोग हैं, जब ये असहज होते हैं अपने एनडीए ग्रुप में, तब ये गांधी की बात करने लग जाएंगे, नहीं तो ये वास्तव में गांधी की इज्जत ही नहीं करते। देखिए, आदर्शों को मानना कई बार बहुत संभव नहीं हो पाता, समय के अनुसार बदलता है, लेकिन व्यवहारिकता में हम उनकी इज्जत तो करें। कुछ तो हम 100% गांधी की कॉपी नहीं कर सकते, कुछ तो कॉपी कर लें। जैसे अभी संजय शर्मा जी ने कहा कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के बजाय कुटीर उद्योग गांधी जी को ज्यादा पसंद था और वो चीजें अच्छी थी। कुटीर उद्योग से रोजगार ज्यादा मिलता था और कुटीर उद्योग के लिए ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य से आज ऐसा नहीं हो रहा। अब प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी की कुछ बातों का मैं रिप्लाई करना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि उस मंच पे राहुल गांधी क्यों थे, लालू यादव क्यों थे। उस मंच पे सभी राजनीतिक दल के लोग बुलाए गए थे, सभी राजनीतिक दल के, ये कोई विभेद नहीं किया गया था। राजनीतिक दल के लोग अगर सबसे पहले गांधी जी को आचरण में लाते हैं या उनकी इज्जत करना सीखते हैं, तो उनके कार्यकर्ता, उनके फॉलोअर्स और पूरे हिंदुस्तान में फॉलोअर्स है ना, जनता किसी न किसी दल को वोट तो करती है ना, उसके माध्यम से ये बात आती। दूसरी बात ये भी समझिए कि जैसे जीतन राम मांझी थे, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इस हैसियत से भी बुलाया गया था और एक पार्टी के प्रमुख भी हैं। और उसके बाद राहुल गांधी जी को आप कैसे इनकार कर सकते हैं, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख भी हैं, उप प्रमुख। जब सोनिया जी भी बीमार है तो वही प्रमुख हैं, और उसके बाद वो सांसद भी हैं। लालू जी भी पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। ये चीजें समझ में नहीं आती हैं अगर एनडीए को, तो मुझे समझ में नहीं आता। प्रोफेसर अभयानंद जी, कई पूर्व लोगों को बुलाया गया था, जैसे सुशील मोदी जी वगैरह, इस तरह के लोगों को भी बुलाया गया था। प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी, अब ये लोगों को ये बातें सरोज तिवारी जी कह रहे हैं, कल के कार्यक्रम का अगर थोड़ा सा अगर हम प्रस्तावना देते हुए आज के मुद्दे पर आ जाएं, तो जाहिर तौर पर स्थितियों को समझने में हमारे दर्शक और हमारी जनता को भी सहूलियत होगी। हट गए। नहीं, देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से सरोज जी बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अमित शाह में है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, उनको आपने निमंत्रण नहीं दिया। आप एनडीए के घटक दल के और सारे नेता हैं, उनको आपने निमंत्रण नहीं दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बिहार में आप जो से 100वीं चंपारण सत्याग्रह के 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और बिहार के जितने भी केंद्र में मंत्री हैं, आप बहुत सारे तो मंत्री हैं नहीं, आप सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री को भी आपने आमंत्रित नहीं किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप तो वहां ठीक है कि आप चंपारण सत्याग्रह का 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आप जो ऐसे महागठबंधन के द्वारा आप मना रहे हैं, आप इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप जो ऐसे पत्रकार हैं, आप देखें, आप भी इसको स्वीकार करेंगे कि वो जो ऐसे पूरे बिहार के लोगों द्वारा बिहार के सभी जाति और सभी धर्म से ऊपर उठकर आपकी बातों पर सरोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सरोज जी, इनके सवाल के साथ साथ एक बात को मैं और जोड़ना चाहूंगा कि मंच पर जो सियासी बोल फूटे, लालू प्रसाद यादव ने जो गोडसे का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, उनका क्या कुछ मतलब निकाला जाएगा अगर कार्यक्रम सिर्फ सार्वजनिक मंच था? और जब ये दिखा कि महागठबंधन का सारा कार्यक्रम था, तो कैसे एनडीए के लोग उस कार्यक्रम में जाते? देखिए सूर्या जी, मैं अभयानंद जी को शायद मालूम नहीं है कि गृह मंत्री, ये तब से जब इंदिरा जी ने ये चीज शुरू किया था कि सालाना स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान समारोह होता था, गृह मंत्री, बतौर गृह मंत्री इनको बुलाया गया था। बतौर गृह मंत्री आप किसी पार्टी के नेता नहीं होते, आपको आना चाहिए था। आप सरकार में हैं और आप सरकार चला रहे हैं,
और ऐसे में अगर कोई कह दे कि मैं आपको गृह मंत्री नहीं मानता तो क्या वो अपराधी हो जाएगा? अब मैं आपको प्रधानमंत्री नहीं मानूंगा और गृह मंत्री, और ये लोग हल्ला करेंगे कि आप चले जाओ विदेश। विदेश नहीं, आप अपने कृत्य नहीं कर रहे हैं सरकार में रह के मंत्री पद का, आप उस मंत्री पद का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप उस सरकार में रह के भी आप एक दलगत राजनीति में इस तरीके से बटे हुए हैं कि आपको आरएसएस का डर है कि आरएसएस हमको बोल देगा, और इस वजह से आप नहीं आते। और इनको ये भी नहीं मालूम है कि हर दल को भेजा गया था और जिसने जिसने स्वीकृति दी उसके शेयर भी लगे थे। सर ये यही पे समझ लीजिए कि सच और झूठ। सरोज जी, प्रोफेसर अभिनंदन जी, कल के मुद्दे से निकलकर अगर आज के मुद्दे पर आ जाए कि गांधी के आदर्शों को जनता के बीच पहुंचाने की जो बातें दोनों राजनीतिक दल कह रहे हैं, आज रेलवे स्टेशन पर जो कुछ दो प्रतिरूपों के तौर पर नजर आया है उसमें असली नकली का खेल सियासी रहा। ये जाहिर तौर पर एक परेशानी और शर्मनाक बात भी सामने आती कि गांधी के आदर्शों को अब राजनीति के तराजू में तोलना शुरू कर दिया गया। उसमें मैं आपको बता रहा हूं, असली नकली की जो बात देखिए सबसे बड़ी चीज है। नहीं, असली और नकली की जो बात है ना, मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि जब ये तो आपके चैनल के माध्यम से ही दिखाया जा रहा है निश्चित तौर पर कि ये जो ऐसे गांधी जी के जो सत्याग्रह था ये सब मिलजुल करके काम होने चाहिए था, एकदम निश्चित तौर पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो असली और नकली की बात हो रही है, तो अगर मान लेते हैं कि महागठबंधन के लोग कहते हैं कि असली है, तो फिर एनडीए के लोग भी तो कार्यक्रम करेंगे ना। ये तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में आप हमको पूछ ही नहीं रहे हैं। आप अपनी पार्टी के द्वारा, अपने गठबंधन के द्वारा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम अपने गठबंधन के द्वारा तो फिर हम कार्यक्रम गांधी को तो आदर करेंगे ना, गांधी जी को तो आदर हम करेंगे। अभिनंदन जी, समझ गया आपकी बात को कि लोकतंत्र है, हर किसी को अपने तरीके से गांधी सत्याग्रह के इस साल को मनाने का हक है। संजय शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगा कि ठीक है, एक लोकतंत्र की बात आती है कि हम अपने लोकतंत्र के जरिए किस तरीके से इस कार्यक्रम को मनाएं, ये हमारा हक है, लेकिन क्या ऐसे में दूसरे को छोटा दिखाना, खुद दूसरे को नकली बताना और खुद को असली बताना, ये सियासत का क्या चेहरा हम इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ये चंपारण यात्रा है, ये यात्रा बहुत प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक ये है कि देश में कौन से विचार हैं जिनको स्वीकार किया जाएगा, और वो विचार जो देश के अंदर ही नहीं, ऐसी दुनिया जो सारी फसाद में फंसी हुई है, ऐसी दुनिया जिसके सामने इस बात के प्रश्न नहीं है कि रोजगार कैसे पैदा किए जाएं। जैसे कहा जाता है कि 0.1% लोगों के पास दुनिया की आधी से ज़्यादा संपत्ति है। ऐसी दुनिया जहां हमें क्लाइमेट के बारे में बहुत खतरा है, ऐसी दुनिया जहां तरह तरह के जो विभिन्न फिरके हैं उनमें झगड़े चल रहे हैं, ऐसी दुनिया में लगता ये है कि भारत के पास एक सांस्कृतिक पुरुष थे जो जवाब थे, और वो हैं गांधी। शुरुआत में बीजेपी के लोगों ने उनको नहीं स्वीकार किया जब बंटवारे का, लेकिन धीरे धीरे शायद लगता है उनने भी गांधी को समझने की कोशिश की। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी का सर्वोदय और दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय अगर हम बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें तो कोशिश यही होती है कि डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में, एक जो आखिरी आदमी है उसको कैसे ताकतवर बनाया जाए, कैसे सक्षम बनाया जाए। उस हालत में अब ये कोशिश हो रही है कि असली नकली बहुत अच्छा हम लोगों ने चुना है कि असली नकली क्या है। अभी पूरी बहस असली और नकली पे ही चलेगी, कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है नीतीश कुमार ने भी जो इसको चुना है उसके पीछे एक उनका राजनीतिक दृष्टिकोण होगा। बिल्कुल, कि जब नरेंद्र मोदी एक तरह से गांधी जी को पेश कर रहे हैं तो जरूरत है कि एक दूसरी तरह से भी लोगों को दिखाया जाए कि गांधी संपूर्णता में क्या है। बिल्कुल, और उस पर एक चर्चा हो देश में, अच्छी बात है। बिल्कुल, और कार्यक्रम क्योंकि आखिरी पड़ाव में से समझ लेते हैं कि तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सरोज तिवारी जी, आप ही समझना चाहेंगे कि आपका पेश किया गया गांधी का प्रतिरूप किस तरीके से संदेश लेकर जनता के बीच पहुंच रहा है, और जिस नकली गांधी के प्रतिरूप की बात आप एनडीए के घटक दलों को लेकर कह रही हैं, एनडीए के गांधी को लेकर कह रहे हैं, उसमें और आप में क्या कुछ फर्क है? देखिए, ये कहना भी गांधी जी का अपमान है कि नकली गांधी या असली गांधी। गांधी जी को पूजने का, गांधी जी को मानने का, आदर सम्मान देने का अधिकार सबको है। इसमें अभयानंद सुमन जी की मैं समर्थन करता हूँ। बीजेपी भी अगर अलग से कार्यक्रम करे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब पार्टियां अलग अलग कार्यक्रम कर रही हैं, करी, लेकिन जो एक सरकारी कार्यक्रम था उस सरकारी कार्यक्रम को आपको अलग नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, एक ही ट्रेन जा रही थी मुजफ्फरपुर से, अगर उसमें दोनों गांधी के प्रतिरूप चले जाते तो और फायदा होता, नुकसान क्या होता? अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन के जो ये थे तथाकथित रूप से उनको उतार दिया, ये कौन सा आप गांधीवाद दिखा रहे हैं? मैंने कहा
कि बीजेपी में वो लोग, रामकृपाल यादव वहां जाकर के प्रोग्राम कर रहे थे, उनकी जड़ें ढूंढेंगे तो वो समाजवाद में मिलेगा और उनकी जड़ें ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेसी विचारधारा के मिलेंगे, लेकिन वो असहज से हैं और ये सच्चाई है। बीजेपी में अभी वास्तव में बहुत सारे लोग असहज हैं। वाजपेयी जी को साइड लाइन कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि आरएसएस तय करता है कि राजनीति कैसे होगी। अगर जरूरत है जी, महात्मा प्रोफेसर गांधी की अभियानंद जरूरत है जी, तो यूज करो। जो अगर बातें यहाँ महात्मा सरोज गांधी जी की कह रहे जरूरत हैं, नहीं है तो आरएसएस के कार्यक्रम के fundamentals आखिरी पे में जाओ। हम भी और समझना चाहेंगे कि fundamentals स्थितियां ये वाकई में हैं। कैसी हैं। इतने इंपॉर्टेंट, आप एक बात मैं कहना चाह रहा था कि सीआरपीएफ के जवान को लात घूसों से पिटता मैं पहली बार देख रहा था। एक मिनट, उसमें मैं स्पष्ट कह देता हूँ जी। देखिए, गांधी जी तो पूरे देश के लिए, पूरे आप देख रहे हैं, पूरे विश्व के लिए जो सर्वमान्य लीडर हैं। आप साउथ अफ्रीका से लेकर के सारे जो आज जो है से पूजनीय हैं, और हिंदुस्तान तो देवता, हिंदुस्तान में तो गांधी जी देवता तुल्य हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है जी। लेकिन राजनीतिकरण, जो भी राजनीति पार्टी है वो तो गांधी जी के लेकर के तो राजनीतिकरण कर ही रहे हैं। राज्य सरकार भी, मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो ऐसे चंपारण सत्याग्रह को राजनीतिकरण कर दिए हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, आप भी देख रहे हैं। इसलिए गांधी जी के नाम पर प्रोफेसर अभियानंद जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, कार्यक्रम का वक्त चूंकि पूरा हो चुका है, इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरोज तिवारी जी, आपने भी इस चर्चा में शामिल हुए, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय शर्मा हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़े, संजय शर्मा जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर केंद्र राज्य सरकार ने अब अपने अपने गांधी के प्रतिरूपों को सामने पेश करके जनता के सामने अब असली नकली की एक नए सवाल को, नए सियासी सवाल को जन्म दे दिया है। प्राइम टाइम में बस इतना ही। नमस्कार।